भक्ति योग में आज का प्रसंग है जित देखूं तित तू, मतलब जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। यह गीता का मुख्य सिद्धांत है। गीता ने इसको महत्व दिया है। जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्दीवज स्वेदज जरायुज अंडज 84 लाख योनिया 14 भवन अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान ही है। इस भाव के कई श्लोक गीता में आए हैं। गीता में जो भी विभूतियां बताई गई हैं उनका मतलब भी यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। जितनी भी विभूतियां हैं वे सब भगवान की ऐश्वर्य है। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है मैं, अर्थात मैं ब्रह्म का आधार हूँ। असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत्य और असत्य दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। सत्य सच्चा है अर्जुन है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम कहा है, देवताओं को भी माम कहा है, इंद्र को भी माम कहा है, उत्तम गति को भी माम कहा है, क्षेत्रज्ञ को भी माम कहा है, सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी को भी माम कहा है, संपूर्ण प्राणियों के बीज को भी माम कहा है। मतलब है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच, ये जो भी कुछ हैं वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियां अविनाशी हैं। इसलिए गीता ने समग्र रूप यानी विराट रूप को भी अव्यय कहा है। योगेश्वर तत्वों में तवम दर्शयात्मान व्ययमय, निर्गुण निराकार को भी अव्यय कहा है, सगुण साकार को भी अव्यय कहा है, परम पद को भी अव्यय कहा है, योग को भी अव्यय कहा है, विज्ञान सहित ज्ञान को भी अव्यय कहा है। सब कुछ भगवान ही है। इसका अनुभव करने वाले भक्त को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा बताया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यहाँ वासुदेव शब्द पुल्लिंग में आया है, अतः यहाँ वासुदेव सर्व कहा जाना चाहिए था, परंतु यहाँ सर्व न कहकर सर्वम कहा गया, जो नपुंसक लिंग में है। अगर तीनों लिंगों का एक शेष किया जाए तो नपुंसक लिंग सर्वम ही एक शेष रहता है। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं, अतः सर्वम शब्द में स्त्री पुरुष और नपुंसक सबका समाहार हो जाता है। गीता में जगत जीव और परमात्मा इन तीनों के लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है। इससे मतलब निकलता है कि जगत जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत है। अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं व्यक्ति परिस्थिति आदि परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, इसमें सर्वम तो असत है और वासुदेव सत है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। मतलब है कि सत्य ही सत्य है, असत है ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। सत का होनापन स्वतः सिद्ध है और असत का न होनापन स्वतः सिद्ध है। सत चित आनंद तथा अद्वैत का भाव ही भाव है और असत जड़ दुख तथा द्वैत का अभाव ही अभाव है। जब असत की सत्ता ही नहीं है तो फिर सत्य ही सत्य रहा। यही वासुदेव सर्वम है। विवेक वही काम करता है जहां सत्य और असत्य दोनों का विचार होता है। जब असत्य है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। असत को माने तो विवेक है और असत को न माने तो विश्वास है। विवेक में सत्य असत का विभाग है, विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। असत की सत्ता मानने से ही संयोग और वियोग है। असत को सत्ता नहीं दे तो न संयोग है न वियोग है, प्रत्युत योग नित्य योग है। प्रश्न है, असत की सत्ता न मानते हुए भी असत का आकर्षण क्यों रहता है? काम क्रोध लोभ अभिमान आदि दोष क्यों रहते हैं? इसका उत्तर है, इसलिए रहते हैं कि असत की सत्ता न होते हुए भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली और उससे भी अधिक उसकी महत्ता श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। मनुष्य भूतकाल के दोष को स्वीकार करके ही अपने को दोषी मानता है, जबकि भूतकाल अभी है ही नहीं। दोष आगंतुक है पर निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। दोष आने से पहले भी निर्दोषता थी और दोष जाने के बाद भी निर्दोषता रहेगी। अतः दोष के समय भी निर्दोषता निरंतर ज्यों की त्यों है, पर उधर मनुष्य की नजर नहीं जाती। दोष तो आता जाता है, फिर रहने वाली तो निर्दोषता ही हुई। अतः निर्दोषता सच्ची है, दोष सच्चा नहीं है। जो आगंतुक है, आने वाला है, वह सच्चा कैसे हो सकता है? जब त्याज्य वस्तु है ही नहीं
तो फिर किसका त्याग करें, किसका निषेध करें? एक कहावत है, नंगा क्या धोवे और क्या निचोड़े। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसके त्याग का अभिमान कैसे? न त्याग है, न त्याग का अभिमान है और न त्यागी है, होना संभव ही नहीं। मनुष्य दिन में 1-2 घंटे व्याख्यान देता है, पर मैं वक्ता हूँ, यह फूंक हरदम भरी रहती है। वास्तव में सभी मनुष्य वक्ता और श्रोता हैं, क्योंकि सभी बोलते हैं और सभी सुनते हैं, परंतु मनुष्य में वक्तापन का अभिमान तब आता है जब उसमें यह भाव आ जाता है कि मैं समझता हूँ, दूसरे नहीं समझते। मेरे में समझ है, दूसरे में समझ नहीं है, और मैंने समझ लिया है, दूसरे ने नहीं समझा है। अतः मैं दूसरों को समझाता हूँ अथवा समझा सकता हूँ। वास्तव में समझदार वही है जो अपने को बेसमझ मानता है, अर्थात जिसमें समझदारी का अभिमान नहीं है। वास्तविक नजर से देखें तो सब कुछ वासुदेव ही है। समझदार भी वही है, बेसमझ भी वही है और समझ भी वही है। वक्ता भी वही है, श्रोता भी वही है और व्याख्यान भी वही है। वे ही अनेक रूपों से इस तरह तरह की लीलाएं करते हैं। इस वास्तविकता को जानने पर फिर कौन अभिमान करे और किसका अभिमान करे? मतलब है कि जो नहीं है उसको सत्ता और महत्ता देने से ही अभिमान आदि सब दोष आते हैं। भगवान कहते हैं, ये चेव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्च ये मत एवेति तान विधि न तवाम ते सुते मई। जितने भी सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे सब मेरे से ही होते हैं ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रख लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक राजस और तामस 3 भेद होते हैं। यदि अपना कोई स्वार्थ न रखें तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। सात्विक राजस तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। इसका मतलब है कि सात्विक राजस तामस भाव है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है। भगवान से पैदा होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हुए। प्रश्न है, जब सात्विक राजस और तामस सभी भाव परमात्मा से ही प्रकट होते हैं तो फिर मैं उनमें नहीं हूं, वे मेरे में नहीं है, यह कैसे? इसका उत्तर है, जैसे जागने में सपना, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, ये पांचों अवस्थाएं हमारे में होने पर भी हम इन पांचों से अतीत हैं। कारण की अवस्थाएं बदलती हैं पर हम वही रहते हैं। इन अवस्थाओं के भाव, अभाव और परिवर्तन का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव और परिवर्तन का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। अगर हम अवस्थाओं में होते और अवस्थाएं हमारे में होती तो हम सदा एक अवस्था में ही रहते और अवस्था का परिवर्तन होता ही नहीं। अवस्थाओं के परिवर्तन का अनुभव उसी को हो सकता है जो अवस्थाओं से अतीत और अपरिवर्तनशील है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भावों में परिवर्तन होता रहता है, पर परमात्मा ज्यों के त्यों रहते हैं। अतः परमात्मा से सब कुछ होते हुए भी वे सबसे अतीत हैं। परमात्म तत्व अक्रिय है, परंतु अक्रिय होने पर भी वह संपूर्ण क्रियाओं और शक्तियों का केंद्र है। सभी सक्रियता उस अक्रिय तत्व से ही आती है। जैसे सोने के समय हम अक्रिय होते हैं तो उससे शरीर में एक शक्ति, ताजगी, स्फूर्ति आती है। सपूर्णा, सात्विक, राजस और तामस भाव उसी से प्रकट होते हैं। उसमें सब कुछ है और कुछ नहीं है। एक सिद्धांत है कि जिसमें कुछ नहीं होता उसमें सब कुछ होता है और जिसमें सब कुछ होता है उसमें कुछ नहीं होता। अतः सबसे अतीत होता हुआ भी सब कुछ वही है। मालिक भी वही है, दास भी वही है, प्रिय भी वही है, प्रियतम भी वही है, भगवान भी वही है, भक्त भी वही है, साध्य भी वही है, साधक भी वही है। सब कुछ वही होते हुए भी वह सबसे अतीत भी है। उसी को गीता ने समग्र नाम से कहा है। वह समग्र ही वासुदेव सर्वम है। मैं उनमें नहीं हूं, वे मेरे में नहीं है, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि यदि कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजस और तामस गुण पदार्थ तथा क्रियाओं को सत्ता और महत्ता देगा, वह जन्म मरण में चला जाएगा। कारणम गुण संगो ऐसे सद सदो नि जन्म सु। सब गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि साधक की नजर इन गुणों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए, यानी मेरी सत्ता मानकर मेरे को ही महत्ता देनी चाहिए, जिससे कि मेरी प्राप्ति हो जाए। परमात्मा शरीर में हूँ रूप से संसार में है, रूप से विद्यमान है, हूँ और है एक है, तथा शरीर और संसार एक है। एक तरफ हूँ और एक तरफ है तथा इन दोनों के बीच में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और उनका विषय अर्थात मैंपन भी की मान्यता है। हूँ और है सत्य है तथा शरीर और संसार असत है। सत्य सत्य एक रहा, बीच में असत आ गया। असत को सत्ता और महत्ता देने से ही हूँ और है के बीच में मैंपन आ गई। यह आड़ न रहे तो हूँ का आकर्षण स्वतः है में हो जाएगा।
यही प्रेम है। कारण कि अंश की तरफ अंश का आकर्षण अपने आप होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंकी गई पत्थर का आकर्षण अपने आप पृथ्वी की तरफ होता है, और सूर्य का अंश होने से अग्नि की लपटें स्वतः ऊपर उठती हैं। रामायण में आया, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। यहाँ असत माया न कहकर जड़ माया कहने से दो अर्थ निकलते हैं। जिसकी सत्यता से असत माया भी मूढ़ता से सत्य दिखती है, और जिसकी चेतनता से जड़ माया भी मूढ़ता से चेतन दिखती है, वह सत्य और चेतन तत्व परमात्मा है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा में जगत को देखना नास्तिकता है, क्योंकि वास्तव में जगत है ही नहीं। जगत में परमात्मा को देखना आस्तिकता है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा ही है। नास्तिक संसारी होता है और आस्तिक साधक होता है। कल्याण आस्तिक का होता है, नास्तिक का नहीं, क्योंकि नास्तिक की दिशा विपरीत है। परमात्मा में जगत को देखने से जगत ही दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते। और जगत में परमात्मा को देखने से परमात्मा ही दिखते हैं, जगत नहीं दिखता। जगत में परमात्मा को देखने का साधन है जगत की वस्तुओं को केवल सेवा सामग्री मानना, और व्यक्तियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर उस सेवा सामग्री से उनकी सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना। सेवा सामग्री को अपनी न मानकर सेव्य परमात्मा की ही माने। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भगवान की ही वस्तु भगवान की अर्पित करनी है। तविद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अगर वस्तुओं को हम अपनी मानकर उनसे सुख लेंगे तो वस्तुएं बड़ी हो जाएंगी और हम छोटे दास हो जाएंगे। इतना ही नहीं, देहाभिमान मुख्य होने से हम जड़ता में चले जाएंगे, हमारी चेतनता आच्छादित हो जाएगी। भगवान कहते हैं, सो अन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, सब कर्मणाम तम भर्त्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्तियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर वस्तुओं से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो नहीं दिखता है, पर रस्सी तो रहती ही है। ऐसे ही परमात्मा में जगत का भ्रम मिटने पर जगत तो लुप्त हो जाता है, पर परमात्मा तो रहते ही है। संसार की तो मान्यता है, पर परमात्मा है, यह वास्तविकता है। भगवान कहते हैं, नरे सब भीक्षणम मद भावम पुष्पो भाव ये तो अचिरात है, स्पर्धासु या तिरस्कारा सहकारा वियंदति ही। जब साधक समस्त स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव करता है, अर्थात मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त को स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार आदि दोष अहंकार के सहित दूर हो जाते हैं। यही बात संतों ने भी कही है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। गीता में संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहा गया है, वासुदेव सर्वम, और दुखालय भी कहा गया है, दुखालय में शाश्वतम। इसका मतलब है कि जो संसार की वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है, उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, पर जो वस्तुओं और क्रियाओं से व्यक्तियों की सेवा करता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सद्बुद्धि का त्याग है, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। वस्तुओं को व्यक्तियों की सेवा में लगाना साधन है, और वस्तुओं तथा व्यक्तियों से सुख लेना घोर असाधन है। जिसके जीवन में कभी साधन और कभी असाधन रहता है, उसके जीवन में असाधन की ही मुख्यता रहती है। सुख भोग और संग्रह ही जिसका उद्देश्य है, वह असाधक है। ऐसा मनुष्य साधन करना तो दूर रहा, साधन करने का निश्चय भी नहीं कर सकता। परंतु जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह का है ही नहीं, प्रत्युत केवल परमात्म प्राप्ति का है, वह साधक है। ऐसा मनुष्य यदि किसी कारण से दुराचारी भी हो तो भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। प्रश्न है, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर यह संसार कहाँ से आया, जीव संसार बंधन में कैसे पड़ा? इसका उत्तर है, संसार न तो भगवान की नजर में है और न जीवन मुक्त तत्व के भगवत प्रेमी महात्मा की नजर में है, प्रत्युत जीव की नजर में है। अतः संसार को सत्ता और महत्ता जीव ने दी है। जीव वास्तव में संसार में नहीं फंसा है, प्रत्युत अपनी भावना में फंसा है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय।
जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना, सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। मतलब यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ। ज्ञान मार्ग में तो अज्ञान बाधक है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता और महत्ता बाधक है। कारण कि वास्तव में अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अधूरे तथा विपरीत ज्ञान को ही अज्ञान कह देते हैं। इसी तरह भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता है ही नहीं। भगवान के ऐश्वर्य को ही संसार कह देते हैं। अज्ञान मिटता है विवेक का आदर करने से और अन्य की सत्ता मिटती है भोग बुद्धि का त्याग करने से। अब प्रश्न है, पहले से ही सुख भोग की जो आदत पड़ी हुई है वह कैसे मिटे? उत्तर है, सुख भोग की आदत मिटाने के लिए उद्देश्य और अहंता दोनों को बदलना जरूरी है। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई। अतः मेरा उद्देश्य भोग और संग्रह करने का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा को प्राप्त करने का ही है। यह उद्देश्य को बदलना है। मैं भोगी नहीं हूँ, प्रत्युत मैं साधक ही हूँ। यह अहंता को बदलना है। मनुष्य उद्देश्य को दृढ़ करता नहीं और अहंता को बदलता नहीं। इसी कारण उसकी आदत नहीं सुधरती। आदत का सुधार किए बिना मनुष्य भले ही व्याख्यान दे दे, सब शास्त्र पढ़ ले, पुस्तक लिख ले, लोगों की नजर में महात्मा बन जाए, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। एक बार मथुरा के कुछ सज्जन रात को भोजन करके भांग पीकर विश्राम घाट पर आए और एक नाव में बैठ गए। उन्होंने विचार किया कि यमुना अपने आप प्रयागराज जाती है और हमें भी प्रयागराज जाना है, अतः नौका में बैठकर वह सुगमता से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने जय यमुना मैया की कहा और नौका खेने लगे। वे रात भर नौका खेते रहे। सुबह होते ही उन्होंने एक शहर देखा, तो किसी व्यक्ति से पूछा कि ये कौन सा शहर है? उसने बताया ये मथुरा है। फिर पूछा कि ये घाट कौन सा है? उसने कहा विश्राम घाट है। वे बोले, अरे हम तो विश्राम घाट से ही चले थे और वहीं पहुंच गए क्या? क्या बात है? देखो तो पता चला कि नौका की रस्सी तो खोली ही नहीं और रात भर यूं ही नौका खेने की मेहनत करते रहे। उद्देश्य को दृढ़ किया नहीं और अहंता को बदला नहीं, यही रस्सी को न खोलना है। प्रश्न है, मैं साधक हूं, इस तरह अहंता को बदलने पर तो अभिमान आ जाएगा, जिससे साधक का पतन होगा। उत्तर है, अहंता बदलने से साधक में यह भाव आएगा कि मैं साधक हूं तो साधन से विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकता। मैं साधक हूं तो असाधन कैसे कर सकता हूं? मैं सत्यवादी हूं तो असत्य कैसे बोल सकता हूं? मैं ईमानदार हूं तो बेईमानी कैसे कर सकता हूं? मैं समझदार हूं तो चोरी कैसे कर सकता हूं? जैसी अहंता होगी वैसी क्रिया होगी। अभिमान तभी आता है जब साधक दूसरों को सामने रखता है, उसके साथ अपनी तुलना करता है, दूसरों को देखने से उसको उनकी अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है, जिससे अभिमान आ जाता है। दूसरों के कर्तव्य को देखना अपना कर्तव्य नहीं है, प्रत्युत अकर्तव्य है। इसलिए साधक को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं करते, नजर ही नहीं डालनी है। फिर साधक में अभिमान नहीं आएगा। भक्त तो दूसरों को भगवान का स्वरूप मानता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, इसलिए उनमें अभिमान आता ही नहीं। मतलब है कि दूसरों की असाधक मानने से ही साधक में अभिमान आता है। दूसरों को असाधक मानना असाधन है जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक का यह भाव रहना चाहिए कि मैं साधक हूं तो साधन करने के लिए, न कि दूसरों को ऐसा असाधक मानने के लिए। अहम में बैठी हुई बात निरंतर रहती है। अतः मैं साधक हूं, ऐसी अहंता होने पर साधक के द्वारा निरंतर साधन होगा। साधन करते समय और सांसारिक कार्य करते समय दोनों ही समय वह साधक रहेगा और उससे साधन विरुद्ध क्रिया नहीं होगी। निरंतर साधन होने से उसकी अहंता सुगमता से मिट जाएगी। साधक की साधन से और साधन की साध्य से अभिन्नता होती है। इसलिए अहंता मिटने पर साधकपना न रहकर साधन मात्र रह जाता है। साधन मात्र रहते ही साधन माध्य साध्य में लीन हो जाता है। फिर एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं रहता। सब कुछ भगवान ही है। यह वास्तविक होते हुए भी समझ में क्यों नहीं आती? उत्तर है, अपने में सकाम भाव होना और भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को मानकर उसको महत्व देना। इन दो कारणों से सब कुछ भगवान ही है, यह बात समझ में नहीं आती। अगर हम अपने में कामना न रखें और सब में भगवत बुद्धि रखें तो वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी बात सांगोपांग ठीक तरह से जीवन में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। परंतु इसमें भी फर्क यही रहेगा कि कामनाओं के नाश से मुक्ति तो हो जाएगी, पर प्रेम
की प्राप्ति नहीं होगी, जबकि सब में भगवत बुद्धि होने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर और देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे भक्तों के तीन भेद होते हैं, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। इन तीनों को ही भगवान ने उदारा कहा है, उदारा सर्व एवेते। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदारा नहीं कहा है, प्रत्युत उनके भजन को अवधि अविधि पूर्वक किया गया बताया है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, यानी देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। मतलब है कि सब में भगवत बुद्धि न होना काम भाव से भी अधिक घातक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य है वह चाहे सारे कामनाओं से रहित हो, चाहे सारे कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसको तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। प्रश्न है, भक्ति में मुख्य बाधा क्या है? उत्तर है, मुख्य बाधा है कपट, छल, कुटिलता, चालाकी, विश्वासघात, छिपाव, दंभ, पाखंड, काम, क्रोध आदि दोष उतने बाधक नहीं है जितने कपट आदि बाधक हैं। कारण कि काम क्रोध आदि में तो साधक उनके परवश हो जाता है, पर कपट आदि स्वतंत्रता से करता है। साधक सच्चे हृदय से काम क्रोध आदि दोषों को दूर करना चाहता है, पर न चाहते हुए भी वे आ जाते हैं। परंतु छल कपट आदि को तो वह जानबूझकर करता है। इसलिए भगवान ने कहा है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव बज कपट तजी मोह, ये परम प्रिय सोई। भगवान को कपट छल आदि नहीं सुहाते, जबकि अन्य दोषों की तरह वे देखते ही नहीं। जब चतुराई छोड़कर हो ये मुड भज राम, हम काम क्रोध आदि दोषों को दूर करना चाहते हैं, फिर भी वे अपने से दूर नहीं होते, तो यह निर्बलता कमजोरी है। परंतु कपट आदि करना निर्बलता नहीं है, प्रत्युत अपने को सबल मानकर किया गया अपराध है। जो निर्बल है उस पर प्राय हरेक को दया आती है, पर जो कपटी है उस पर क्रोध आता है। इसलिए भगवान निर्बलों के हैं, कपटियों के नहीं। सुनी रे मने निर्बल के बलराम। जिस तरह भक्ति में कपट छल आदि बाधक होते हैं, उसी तरह भागवत अपराध भी बाधक होता है। भगवान अपने प्रति किया गया अपराध तो सह सकते हैं, पर अपने भगत के प्रति किया गया अपराध नहीं सह सकते। देवताओं ने मंथरा में मति भ्रम पैदा करके भगवान राम को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, तो इसको भगवान ने अपराध नहीं माना। परंतु जब देवताओं ने भरत जी को भगवान राम से न मिलने देने का विचार किया, तब देवगुरु बृहस्पति ने उनको सावधान करते हुए कहा, सुनी सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई ही न काऊं। शंकर जी भगवान राम के स्वामी भी हैं, दास भी हैं और सखा भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। इसलिए शंकर जी से द्रोह करने वालों के लिए भगवान राम कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोय न पावा। शंकर विमुख भगति वह चोरी, मोरी सो नार की मुडवंती थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक में वास। अतः साध्य को इस भागवत अपराध से बचना चाहिए। भागवत अपराध से बचने का उपाय क्या है? भागवत अपराध से बचने का उपाय है किसी का भी अपराध न करें, यानी किसी का भी तिरस्कार, विरोध, निंदा, द्वेष, खंडन न करें। कारण कि कौन भगत है और कौन भगत नहीं है, इसकी पहचान नहीं हो सकती। हमारे द्वारा किसी का भी तिरस्कार, विरोध न हो, इसके लिए सब में भगवत भाव करना ही एकमात्र निरापद साधन है। कारण कि किसी का भी तिरस्कार, विरोध करने से सब में भगवत भाव नहीं हो सकता। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखे जगत कहीं सन करें विरोध। जब समस्त जगत ही परमात्मा रूप है, तो किसके साथ विरोध करें और किसके साथ नहीं करें। जय श्री कृष्ण।